सूरज आसमान में अपनी लालिमा बिखेरते हुए अस्त होने जा रहा था तो वहीं गहन अंधकार धीरे धीरे पूरे शहर को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर था। इन सब के बीच प्रिया बड़ी तन्मयता से अपने रूप के निखार में लगी हुई थी। प्रिया नई नवेली दुल्हन थी। हाल ही में उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड नितिन से हुई थी। शादी के बाद नितिन और प्रिया सारी रस्में निभाकर अपने हनीमून के लिए सोलन के एक खूबसूरत से रिजॉर्ट में आ गए थे। सोलन शिमला के पास एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जहां लोगों की भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर प्राकृतिक सौंदर्य यहां बिखरा पड़ा है। वैसे तो यह जगह प्रिया को कुछ खास पसंद नहीं थी। अतीत की कुछ यादें थीं जो उसे यहाँ आने से रोक रही थीं, मगर नितिन की जिद के आगे उसकी एक न चली। वजह भी थी नितिन के पास। वो पहली बार प्रिया से सोलन में ही मिला था। दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे और ठीक 5 साल बाद अब दोनों ने शादी कर ली थी। यही तो वो रिसोर्ट था जहाँ प्रिया और नितिन ने अपने कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। मगर वो यादें, वो भी तो यहीं से जुड़ी हुई थीं। नहीं नहीं प्रिया, आज के दिन तू ये क्या सोचने बैठ गई? आज तो तेरी सुहागरात है। नितिन अभी बाहर से आता ही होगा। ठीक 9 बजे उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया है मेरे लिए। मैं भी क्या सोचने लगी, मुझे तो नितिन के ख्यालों में खोना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह सोचते हुए प्रिया अपने आप को पुरानी यादों से बाहर निकाल लेती है और फिर अपने रूप की मोहिनी में खो जाती है। आज तक उसने प्यार के बावजूद भी नितिन को कभी अपने ज़्यादा करीब आने नहीं दिया है, पर आज तो सोचकर ही प्रिया अंदर तक सिहर उठती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। बेचैनी से वो घड़ी की तरफ देखती है। अब बस 10 मिनट और फिर मन ही मन मुस्कुराती हुई प्रिया अचानक सिहर उठती है। ये क्या, अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है मुझे? अरे, मेरे हाथों के तो रोए भी खड़े हो गए हैं। प्रिया चारों ओर नज़र दौड़ाती है तो उसे खिड़की का एक पल्ला खुला हुआ सा दिखता है। ओह, तो यहाँ से ठंडक आ रही है। प्रिया उठकर खिड़की तक जाती है और उसे बंद करती है। रात गहराने लगी थी और बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न जाने क्यों उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो पर्दा डालकर जैसे ही पलटती है, डर से उसकी घुटी हुई सी चीख निकल जाती है। नितिन ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था और गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। प्रिया हड़बड़ाकर, नितिन, तुम यहाँ कैसे आए? नितिन, मुझे तो आना ही था जाने मन। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? प्रिया, नहीं, मतलब तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। नितिन, डार्लिंग, आपको सरप्राइज देने के लिए मैंने एक और चाबी रिसेप्शन से ले ली थी। प्रिया, ओह, लेकिन नितिन प्रिया के करीब आते हुए, नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा दिन है। आंख मारते हुए, मेरी रात है। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। प्रिया शर्माकर अपने आप में ही सिकुड़ जाती है। धीरे धीरे नितिन उसके करीब आने लगता है, करीब और करीब। प्रिया अपनी हया को संभाल ही नहीं पा रही थी। शर्माकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने होंठों पर प्यार का पहला एहसास हुआ। पहली छुअन, उफ! प्रिया तो मोम सी पिघल ही जाती कि तभी उसके होठों पर बर्फ की चादर सी जम गई। ठंड की एक लहर भीतर तब उसे जमा गई। तड़प कर उसने आंखें खोलीं और नितिन को जोर से धक्का दिया। प्रिया आंखें फाड़े नितिन को देख रही थी। वहीं नितिन उसे देखकर अजीब सी हंसी हंस रहा था। प्रिया कांपते हुए, नितिन, यह सब क्या है? तुम्हारे होंठ इतने ठंडे कैसे? मेरी तो कंपकपी ही नहीं जा रही है। नितिन, तो आओ तुम्हें अपने प्यार से गर्माहट दे दूं। प्रिया को नितिन का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा लग रहा था, पर फिर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोली।
क्योंकि नितिन ने पहले ही साफ कह दिया था कि मेरी पहली रात को तुम मुझे रोकना मत। पर फिर भी न जाने क्यों प्रिया नितिन की नज़दीकियों से घबरा रही थी। तभी नितिन ने सारी लाइटें बंद कर दीं। अब कमरे में मध्यम रोशनी थी, लाल रंग की रोशनी। प्रिया का जोड़ा भी लाल, नितिन की शर्ट भी, बेडशीट भी, वहाँ सजे हुए फूल भी, यहाँ तक कि केक भी लाल ही था, जिस पर बड़ी ही सुंदर सी गुड़िया बनी थी, पर उसने भी लाल ड्रेस ही पहनी हुई थी। वैसे तो लाल रंग रोमांस का होता है, पर यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था, भयावह सा। प्रिया देख सब कुछ रही थी, पर न जाने क्यों खुश नहीं हो पा रही थी। तभी नितिन ने उसका हाथ पकड़ा तो वो एकदम से सिहर गई थी। नितिन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रिया को अपने हाथों पर उसकी पकड़ के निशान तक महसूस हो गए। वो कुछ कहती कि तभी नितिन ने उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया। दोनों ने मिलकर केक काटा, उसके बाद एक दूसरे को खिलाया। प्रिया उठकर केक की प्लेट हटाने लगी। अभी वो पलटी ही थी कि कुछ अजीब सी आवाज़ आई। वो पलटी तो उसने देखा कि नितिन केक पर बनी हुई गुड़िया को काटकर खा रहा था। हालांकि वो केक की डॉल ही थी, पर वो जिस तरह से उसे खा रहा था, देखकर प्रिया घबरा सी गई। नितिन की जब उस पर नज़र पड़ी तो हंसते हुए बोला, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंश के रूप में शेयर करें। प्रिया 2 कदम पीछे हट गई, पर नितिन ने बड़ी सी स्माइल देते हुए उसने अपनी ओर खींच लिया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नितिन के ऊपर गिर पड़ी। वैसे तो यह पल बड़ा रोमांटिक होना चाहिए था, लेकिन प्रिया के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वो जैसे बर्फ की सिल्ली पर गिर पड़ी थी। जितनी तेजी से वो गिरी थी, उससे दुगुनी रफ्तार से उसने उठने की कोशिश करी, लेकिन नितिन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो जकड़ के रह गई। इधर नितिन ने उसे गोद में उठाया और ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब तक प्रिया ठंड से इतना कांप चुकी थी कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। धीरे धीरे नितिन उसके करीब आता गया। उसकी बर्फीली सी उंगलियां प्रिया के पूरे शरीर पर रेंगते हुए उसको भीतर तक सिहाने को मजबूर कर रही थीं। अब तक तो वो भी बर्फ की सिल्ली जैसी जम चुकी थी। उसकी पहली रात का खुमार बर्फ की सिल्लियों के नीचे ठिठुर चुका था। कोई इतना भी ठंडा कैसे हो सकता है कि दूसरे की गर्मी उसे पिघला ही न सके। आखिर हाथ कपकपाते हुए पहले मिलन का हश्र ऐसा था कि प्रिया ठंड के मारे हिल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और जबड़े ठंड से कसे हुए थे। कुछ बोलने समझने की स्थिति में नहीं थी। तभी नितिन उसके कान में धीरे से वो फुसफुसाया, मैंने कहा था न कि सुहाग रात तो तुम्हारे साथ मैं ही मनाऊंगा, सिर्फ मैं तुम्हें वही लौटाना चाहता था जो तुमने मुझे दिया था, प्यार, सिर्फ प्यार। इतना सुनते हुए प्रिया ठंड से बेहोशी की स्थिति में चली गई। बहुत देर के बाद खिड़की की ओर से गुनगुनी सी धूप की गर्माइश पाकर प्रिया की आंखें खुलीं। उसके शरीर का रोयां रोयां दुख रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अभी वो कुछ सोचती समझती कि तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। प्रिया ने देखा कि नितिन तो बिस्तर पर नहीं है। बमुश्किल उसने दरवाजा खोला तो देखा कि नितिन हड़बड़ाया हुआ सा सामने खड़ा है। साथ में पुलिस भी है। वो बड़ा ही अस्त व्यस्त सा लग रहा था। प्रिया ने सोचा कि क्या ये इसी हालत में बाहर चला गया था। लेकिन क्यों? पुलिस वाले के साथ होटल स्टाफ भी था जो प्रिया को विचित्र नज़रों से घूर रहे थे। होटल का मैनेजर बोला, मैडम, अगर आपके पति रात भर रूम पर वापस नहीं आए तो आप हमें बता सकती थीं, हम लोग इन्हें ढूंढ लेते। कम से कम इनकी ये हालत तो नहीं होती। प्रिया असमंजस में थी। रात भर तो नितिन उसके साथ ही था, तो ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं?
पर अपनी सफाई में उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो लोग उसे नितिन के साथ छोड़कर चले गए। प्रिया नितिन को लेकर अंदर आई। अभी वो स्थिति समझने की कोशिश कर ही रही थी कि नितिन उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। बोला, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारी सुहागरात खराब कर दी। मैं फंस गया था। मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं वहां से निकल ही नहीं पाया। सॉरी प्रिया। मैं समझ सकता हूँ मेरे बिना तुम्हारी रात कैसी बीती होगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं। प्रिया यह सुनकर सुन्न हो गई। अगर नितिन रात को कमरे में नहीं आया था तो फिर नितिन जैसा दिखने वाला और कौन आ गया था? और तो और उसने मेरे साथ। सोचकर ही कांप गई प्रिया। उसकी सुहागरात तो हो चुकी थी। बर्फीली सुहागरात, एहसासों से परे एक निर्जीव, निष्प्राण सा मिलन। मगर किसके साथ? प्रिया ने बड़ी हिम्मत जुटाकर नितिन से पूछा, अगर तुम यहाँ नहीं आए थे तो कहाँ गए थे? तुम्हारे पास तो रूम की एक्स्ट्रा चाबी भी थी ना? नितिन, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा चाबी होती तो मैं अभी दरवाजा क्यों पीटता? बात तो सही थी। नितिन अभी प्रिया के दरवाजा खोलने पर ही अंदर आया था। मगर रात में, अब तो प्रिया के प्राण हलक में ही आ गए थे। अगर नितिन सच बोल रहा था तो फिर वो सब क्या था? तभी नितिन बोला, प्रिया, पता है मैंने क्या देखा? प्रिया, क्या? नितिन, मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आ रहा था कि अचानक से हवाएं बदल गईं। थोड़ा बचने के लिए मैं इसी रिजॉर्ट के पीछे वाली ढलान पर बर्फ से फिसल कर गिर पड़ा। मैं वो जो बड़ा सा पेड़ है न पीछे वाले गेट का, वहीं बैठा था कि अचानक उसके आसपास की जमीन तड़कने लगी और ऊपर की जमी हुई बर्फ की चादर अपनी जगह से हट गई। पता है उसके नीचे से निकलकर एक लाश बाहर आई जो बिल्कुल सही सलामत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सो रहा हो। पर अचानक से उसने आंखें खोल दीं। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया और रात को कुछ लोग मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहां से पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई है। नितिन हकलाते हुए बोला। नितिन, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो लाश अभी भी मुझे घूर रही है। प्रिया, किसकी लाश थी? नितिन, पता नहीं। उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी और घुंघराले बाल थे। यह सुनते ही प्रिया धम से नीचे जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, पर दिल में एक नाम हथौड़े की तरह गूंजने लगा, गिरीश। इसी के साथ उसके शब्द प्रिया के कानों में गूंजने लगे। जब उसने कहा था, सुहागरात तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। शायद मनाता भी, अगर प्रिया ने उसे 5 साल पहले उस रात को पीछे वाले गेट के पास वाले गड्ढे में धकेल न दिया होता। वो बहुत गहरा गड्ढा था और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। उसने गिरीश के साथ मंदिर में शादी कर ली थी, पर सुहागरात नहीं हो पाई थी। प्रिया की शर्त थी कि जब गिरीश कुछ बन जाएगा तभी वो उसके साथ सुहागरात मनाएगी, इसलिए उन दोनों का मिलन नहीं हो पाया था और किसी को भी इस शादी की भनक तक न थी। मगर इस बीच नितिन प्रिया के जीवन में आया। वो इसी रिसोर्ट में उससे मिली थी। वो उसके लिए पागल था और प्रिया उसकी जायदाद पर लट्टू हो गई थी। नितिन को पाने के लिए ही तो प्रिया ने धोखे से गिरीश को पीछे ले जाकर उस गड्ढे में गिरा दिया था। कहाँ आया तो वो उसके साथ अपनी सुहागरात मनाने था, पर फिर जो बर्फबारी शुरू हुई कि वो बाहर ही नहीं निकल सका। भीतर ही जिंदा दफन हो गया था। लेकिन तब भी उसने चिल्लाकर प्रिया से यही कहा था कि सुहागरात तो तुम्हारे साथ मैं ही मनाऊंगा। मैं ही। प्रिया ने यह सब नितिन को पाने के लिए किया था। नितिन का पैसा, पावर उसे लुभा रहे थे, इसलिए साधारण से गिरीश को उसने रास्ते से हटा दिया था, पर वही गिरीश लौट आया था। उसने न सिर्फ प्रिया के साथ सुहागरात मनाई बल्कि उसके कर्म उसे लौटा भी दिए। अब प्रिया के कानों में गिरीश के रात को कहे शब्द गूंज रहे थे, जो तुमने मुझे दिया था वही मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। प्यार, सही ही तो था।
प्रिया ने उसे बर्फ की मोटी चादर के नीचे जिंदा दफना दिया था, इसीलिए उसने सुहागरात के दिन उस ठंडक का एहसास उसे दिलाया था। उफ, ये क्या हो गया था। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ये खौफनाक रात हमेशा के लिए अब प्रिया की हकीकत बन चुकी थी, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने जिसके साथ अपनी सुहागरात बिताई थी वो एक भूत था, एक सचमुच का भूत। वो न तो ये किसी को बता सकती थी, न अब कभी भी कोई भी मिलन कर सकती थी। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी, बर्फीली लाश, क्योंकि जो ठंडक गिरीश की आत्मा ने उसके शरीर को दी थी वो कभी नहीं जाने वाली थी, कभी नहीं। भूत के साथ सुहागरात मनाकर वो भी तो भूत ही बन चुकी थी, एक जिंदा भूत।